भूचाल आ जाए और जमीन से लेकर आसमान तक थरथरा जाए। चला कि जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चला कि जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा का सिक अर्जुन प्रधान, तेरा जीना हराम कर दूंगी। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं। मेरा नाम क्या है? मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। और मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल था, मेरी मां का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, दीपावली त्योहार था। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। वो कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के वो हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देख कर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतनी में हरामखोर की नजर पड़ गई। हम भाई बहन को पकड़कर अपने गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशे की दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक जंगल में पहाड़ी के नीचे पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते हुए अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी होगी, मैं अपने बड़ी दीदी के साथ में रहूंगी। लेकिन बाबूजी, जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे मेरी बड़ी दीदी भी नहीं थी, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। मैं किसी तरह अपना गुजर कर रही थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई तो इसी समाज को दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे, मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया, मैं पहुंच गई चंबल घाटी, अपने हाथ में बंदूक कवाना उठा ली, वहीं से कसम खाई, आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपनी माँ बाप बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं वहीं से अपना नाम बदल दिया, अंजलि से रख ली डाकू सेठी। मेरे नाम से इलाका काटता है, मुझसे कोई बगावत नहीं करता है, न मुझसे कोई ऊंची नीच बात कर सकता है। अगर जो कोई ऊंची नीच बात करता है, मुझसे बात नहीं करती, मुझसे दौड़ा कर गोली मार देती। ये तो मेरी बीती ही कहानी है, लेकिन आप लोग से क्या बताऊं। एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करती हूं, देखती हूं हरामखोर कहां रहता है और हमारे पास कब आता है। खामोश बाबलाइया होशियार। आप लोग मुझे देख के आप लोग चौंक गए होंगे, घंटा घर का कितने लोग तो डर गए होंगे, लेकिन आप लोग डरो मत, मैं डरवाने वाला नहीं हूं। आप लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या और मेरा काम क्या है। तो मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर। और रुतबा मेरा इतना बड़ा है कि मैं समय पे कहीं पहुंच ही नहीं पाता। इतना बड़ा रुतबा है कि गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उचार लूं। मैं किसी से डरता भी नहीं, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। मैं केवल डरता हूं तो अपनी मेहरारू की मार से। लेकिन
आप लोग को नहीं पता होगा कि मैं गांडू क्यों बना। अच्छा, मैं डाकू क्यों बना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बड़ी गंभीर कहानी है। एक बार की बात है कि आज के 4 साल पहले हम एक बोकरा जी आए रहे। बोकरा शौकीन बोकरा रहा और वही बोकरा से हमारे घर पूरी खर्चा चलता रही। नहीं 10-20 बोकरी रोज आवत रही। वही खर्चा चलता रहा। 200 रुपया लेते रहे, 200 रुपया प्रति 200 रुपया। हाँ, लेकिन क्या बताइए, एक दिन आशिक अर्जुन प्रधान आया और उसकी नजर वो मेरे बकरे को पीछे से देखा तो उसकी नजर बकरे पे नहीं गई, उसकी नजर साले की। उसको बकरा पसंद आ गया। हमसे कहने लगा कि हमको बकरा चाहिए। अरे हम कहे प्रधान यार यही समय रोजी रोटी बा, लेकिन बच्चे ने खर्चा चला था, बकरा नहीं दूंगा। इतना ही कहत मान यार 3-4 पड़ा काम का मारिन देश मार। एक बाद उठाए ले गया बोकरा हम आए। मेहरारू जब घास छील के आए कहा बोकरवा का हो गया, हम कहे प्रधान उठाए ले गया। तब हम 2-3 लात मुँह का मेहरारू मारे समका। अब मेरी औरत उस बकरे से बहुत प्यार करती थी। बोली जैसे बोकरा मेरा चला गया उससे कहे तहु दहिनाती चला जा दियो ने। और हम कहे कहा चला जाई, कहे जा तू जहन्नुम में जा चाहे मरे जा। मेहरारू की चोट से मैं चल दिया। और जब जाते जाते स्टेशन पहुंचा, लेकिन स्टेशन के पहले एक सरदार जी से मुलाकात हो गई, डाकू शेरनी जी से मुलाकात हो गई। उनके साथ में चला गया चमार की घाटी, चम्बल घाटी। उसी दिन से उठा लिया रामफल को, राइफल को उठा लिया। उसी दिन से बन गया मैं डाकू बन गया। लेकिन क्या बताऊं, बहुत देर हो रही है, सरदार जी इंतजार करती होंगी। पहले सरदार जी से 2 बातें करता हूं, नहीं तो बिगड़े भी लागत थी सरदार जी में। सरदार जी जय मां भगवकानी, जय मां भवानी, जय मां भगवकानी। क्या है जय मां भगवकानी? बोलो जय मां भवानी, जय मां भवानी। बस माँ तक ठीक है, वही भाग के फंस जा रहे हो। माई तक तो पहुंच जाई थी माँ तक, लेकिन वही भक्को ही मटक जाई थी। लेकिन सब बात हो, तुम बताओ कहाँ गए थे, इतना देर क्यों कर दिए? साफ साफ बताना। अगर आज साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं सबको इधर से मारती हूँ। आज हराम तुझे इधर से मारूंगी। बोल। मैं समझ रहा हूं सरदार जी, आपके इस विचारधारा का कारण समझ रहा हूं कि मैं कहां गया था। आप तो जानती हैं कि आप गरीबों को लूटती नहीं, अमीरों को लूट कर गरीबों में दान करती हैं। लेकिन आपके लूटने से मेरा खर्चा चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता है? हाँ? क्यों नहीं चल पाता है? ओ दिन लूटे 220 रुपया, ओ का तुहिन ले लियो, देबू न भयो। हाँ? लेकिन क्या करी जब नहीं खर्चा चल पावत। सरदार जी मैं आपके साथ डाका डालने के अलावा एक काम और करता हूँ। कौन सी काम करते हो? सेनव काटी थी हम। सेन काटते हो? हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ। ये बताओ तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? हमारे गिरोह में केवल 3 आदमी। 3 आदमी। अरे हरामखोर, लिया बुला रहा हूं।
तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं डर करने जाती हूँ तो कम से कम 40-50 लोग को साथ मिल जाती हूँ, काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती। 3 लोग कैसे लूटते हो? सरदार जी मैं समझ रहा हूँ अब का कारण कि मैं 3 लोग कैसे लूटता हूँ। मेरे तीन लोगों में खूबी है। कौन सी खूबी है बोल? खूबी ये है कि उसमें 2 छोटे छोटे हैं और एक लंबा। लंबा है? हाँ। अच्छा अच्छा। 2 छोटे एक लंबा। हाँ। तू छोटा वाला है कि लंबा वाला है? मैं सरदार हूँ लंबा वाला। अपने गिरोह सरदार हो? हाँ। अच्छा अच्छा। और मैं ही आगे आगे जाता हूँ। हाँ। और मेरे गिरोह में एक कहावत है। कौन सी कहावत है? कि 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा। हाँ। 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा और एक तो अंदर घुसुर गया लेकिन 2 पीछे दरवाजा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या कह रहा है? एक अंदर घुसुर गया, 2 बाहर से पीटे दरवाजा, ये सब क्या है? मैं सरदार हूँ। हाँ। मैं अंदर जाता हूँ तो जो मेरे साथी हैं जब देर होने लगती है तो दरवाजा पीटने लगते हैं। सरदार जी जल्दी उल्टी करके आ जाइए। सरदार जी संकेत करते रहते हैं हाँ। कि सरदार जी माल उठ के आइए, हम लोग चले। हाँ। नहीं कोई जान जाएगा। लेकिन डाकू खरपोटी लाल सब बात छोड़ो, तुझे और कुछ मालूम है कि नहीं? जो हमारा दुश्मन है आशिक अर्जुन प्रधान, इसी वक्त जाओ कॉपी कलम लाओ, उसके नाम चिट्ठी लिखी जाएगी, इसलिए कि हम लोग संकेत करके मारेंगे। बिल्कुल जाओ जल्दी से। आप क्यों रहा है? अरे सरदार जी हाँ। आपके गुफा में घुसने का मन नहीं करता। क्यों? बहुत मेरी गुफा बहुत लंबी है, बहुत जंगली बिच्छी है। मैं बीसी पाल के रखे, कभी मारना मत, ठीक है? नहीं मारा नहीं लेकिन लेके चला आया काफी। चलो ठीक है। हाँ। मैं जितना बोलूंगा उतना ही लिखना। हाँ बोलिए आप बोलिए। आशिक अर्जुन प्रधान। पहले खोल ले। क्या खोल रहा है? कपिया खोल ले। हाँ चल। हाँ। आशिक आशिक अर्जुन प्रधान। काशी अर्जुन प्रधान। काशी नायक कहा? आशिक अर्जुन प्रधान। आशिक अर्जुन प्रधान। तुझे मालूम होना चाहिए। तुझे मालूम होना चाहिए मालूम होना चाहिए कि आज रात 12 बजे डाकू सेनी तुम्हारे घर आ रही है, तुम्हारी मौत बनकर। आज रात 12 बजे डाकू शेरनी आ रही तुम्हारी मौत बनकर, और साथ में कमीने कुत्ते डाकू खरपोटी लाल आ रहा है साले तुम्हारा कफन बनकर। बहुत सही, उसे कफन भी नहीं लेना पड़ेगा। जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो लगा सकता है, डाकू सेनी की तरफ से छूट है। जितना फोर्स लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो और जितना फोर्स बुलवाना हो तो बुलवा ले। डाकू शेरनी को कोई डर और कोई चिंता नहीं है। डाकू सेनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी किसी से डरने वाली नहीं है, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद साफ कर लेती है। हाँ, सीधी लेके चलती हूँ ना। नहीं। मेरे नाम से इतना दहशत रहती है। हाँ समझ रहे हो? अगर एक बाप की औलाद है तो घर छोड़ के कुत्ता भागना नहीं। अगर प्रधान तू एक बाप की औलाद है तो घर छोड़ के भागना नहीं। हाँ। और 2, 3, 4 बाप का होना तो भाग जाना बेटा। मैं यही बोल रही हूँ, जितना बोलूं उतना लिख बस तू। सरदार जी जब उस साल 2-3 बाप को तुम्हारे कोनो मतलब नहीं बा। क्यों नहीं मारूंगी? क्यों नहीं मारूंगी? फिर मारब ना तो डायरेक्ट सड़क बलात्कार करब। चल, इसलिए कि हम लोग आगे से वार करते हैं, पीछे से नहीं। आप आगे से वार कीजिएगा, लेकिन मैं आगे से वार नहीं करूंगा। ए बिना कि मेरे बंदूक में खटका नहीं है। मैं आगे से नहीं, मैं पीछे से वार करूंगा।
अगर तुम पीछे सवार करोगे ना तो बुजदिल का वाके बुजदिल, हमारी तरह से सामने सवार करना सीखो तो मर्द कहलाओगे। ऐसा वार करूंगा पीछे से कि साला खून फेंकने लगेगा तुरंत। जब चोट लगेगी तो खून फेंकेगा, लेकिन ऐसा मत करना। जब भी मारना आगे से इसी वक्त चलो, देरी मत करो, इसलिए कि मेरा खून खौल रहा है। अरे वासी का जो प्रधान, तूने मुझे नीचे दिखाया है, अरे तूने मुझे नीचे दिखाया है, अब मैं तुझे नीचे दिखाऊंगी। किया बगावत तूने मुझसे, तुझे मूल कदम पठाऊंगी। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। उसे मर दाना कहते। बोलो, आपके इस गुस्से को देख करके हाँ, और आशिक अर्जुन प्रधान को जो मारने की बात है, तो आपके लिए आपको मैं मैदान में नहीं कूदने दूंगा। मैदान में मैदान में कूद रहे, मैदान जंग हम मैदान जंग में नहीं कूदने दूंगा। मैं आपके लिए तो अपनी जान दे सकता हूँ। कैसे दोगे? बता रहा हूँ। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। क्या बात है, हमारे घरों में जान देने वाला है। चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हगी के मर जाऊंगा। बदतमीज कुत्ता कह रहा जान चली जाएगी शान न जाने दे। इतने गुस्से में हो गया है, तुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा क्या नहीं। मैं जब आपके लिए मरूंगा तो हक के मर जाऊंगा। वो भी मेरे लिए हक के मर जाएगा। हरामखोर, हंस के बोल, हंस के मर जाऊंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा आपके लिए। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हंस के मर जाऊंगा। हंस के मर जाऊंगा। ईमान जाने दूंगा। चलता हूँ मिलता हूँ छोटे से ब्रेक। तो चलो तो क्या बताइए हमारे काका दादा भैया रे माई बहनियों हरिया कि जब से हमारे घर में आई बा भौजाई, अब हमारे जिए का देह भाई आफत मचाई। किरान के बिड़िया हर जाई, कब समय से खाना न बनाई। कबो भूले भटके तवार मंगर, अगर कोई इच्छा खाना बनावे के हो जाता तो खाना तो बना लिया था और थाली में निकाल लिया था, और नहीं जन कोठरी के अंदर बेड बना वहीं बैठ के गबर 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 खाए के अपन पेट भर लेता, मगर अपने नत का पूछा था ना। अंदर क्या कहा? एक काम करा तू, अगर भौजी गबर गबर खाती है तो तू गोबर गोबर खा। माटी दो जरा अपने में छिड़कैया है अड़ैया बच्चा के जो तो घूमता है माटी दियो नु। हाँ न तोरे घर एक पता कहाँ दिन भाई घूमत आते अरे सिलेंडर रे। अरे राम वो हर जाई खाना खा लेता अपने पेट भर लेता, मगर अपने ननद का पूछत ना। तो भला आप ही लोग बतावा का ऐसे भौजाई से हमारा आत्मा खुश रहे ना, हमेशा दुखी रहे। भगवान के कृपा से जब से वो पांव के भारी हो गए, ओकरे पेटे में गदेला हो गया, तब से हर जाई का नखरा सातवें आसमान पे चढ़ गया।
अब नसवा माटी दिया उन्हें के देखा, नाने तो सेवा पालन कही हम करे और काम वो अपने मन का करे। ना जाने कहां से पागल तेरा घूमत रही, वो हर जाई जौन हमारे घर यहाँ भाव जाई, ना तो करे जात के पता और ना तो करे बाप का लिया कहीं हमारे छाती पर रख दे, दाल दरती हर अंडी हर जाए। अगर आज तू मेरे पास आई तो आज हम तो का जनवा जब कि हम का चीज है साबुन लगा के, अरे